STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज़ चैनल गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र मझगांवा में हम इस समय उपस्थित हैं। आइए हम जानना चाहेंगे दिलीप किसान पूर्वांचल प्रभारी लोक शक्ति यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी हैं। मैं दिलीप किसान से किसानों के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप सभी मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पूर्वांचल प्रभारी दिलीप किसान। आप लोगों से इस कड़ाके की ठंडक में मुलाकात होना कहीं न कहीं ये ज़रूर पड़ा देती है कि किसानों के हित में आप लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। आपसे मिलकर खुशी हो रही है और मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हमेशा किसानों की आवाज़ उठाती है, या गौतम बुद्ध का नगर का मामला हो या गोरखपुर जनपद का मामला हो। इस समय बांसगांव क्षेत्र में ग्रामीण में सबसे ज़्यादा समस्या नहर द्वारा बनाए गए परियोजना, जो कि किसानों की फसल की बर्बादी का कारण बन रहा है। जहां तक माना जाए, किसानों के लिए ये नहर आशीर्वाद होना चाहिए, लेकिन किसानों के लिए श्राप साबित हो रही है। या धान के समय की बुआई का हो या गेहूं के समय की बुआई का हो, जब भी नहर में पानी आता है तो किसानों की फसल बर्बाद कर देता है। जब से ये नहर बना तब से किसानों की नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। बार बार शिकायत करने के बाद भी, अधिकारी को धरने पे बैठने के बावजूद भी अधिकारी मनमानी और तानाशाही कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को एक गलत सूचना देकर भ्रमित करने की कार्य कर रही है, जो कि इसमें SDO देवानंद श्रीवास्तव काफ़ी समय से उपस्थित हैं, इसी पद पे हैं, SDO के पद पे। उनकी निगरानी में कई बार नहर टूट चुका। इससे पूर्व में JE जो थे हटा दिया गया और आश्वस्त किया गया कि आप नहर नहीं टूटेगा। इस समय JE चेंज बदले गए हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको 10 दिन पहले ही कोठा में नहर टूट गया, गिरुआ खोर में नहर टूट गया, टिहुल पार में नहर टूट गया, जलपैया में नहर टूट गया। हम समझ नहीं पाते हैं इस सरकार का पैसे का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नहर विभाग का मामला है, परियोजन विभाग का मामला है, सरजू नहर परियोजना विभाग का मामला है, जो इस तरह कार्य कर रहे हैं। आपको और भी दिखाना चाहता हूं, आपके किसानों के हित के लिए राज्य की कृषि केंद्र बनाया गया, बीज भंडार बनाया गया, कृषि रक्षा इकाई बनाई गई है। कहीं न कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी कुछ दिन पहले, 3 महीना पहले, जब गेहूँ की बीज की जब वितरण किया जा रहा था, कुछ किसानों को बीज नहीं दिया गया, कहा गया कि बीज है ही नहीं है। तो आप सरकार को सूचना दीजिए बीज नहीं है, हमको क्यों सूचना देते हैं? हमको तो बीज चाहिए, गेहूँ बोने का समय आया है, गेहूँ बीज चाहिए। हाटा में ही क्षेत्र में किसानों के द्वारा ही पता चला, खाद का कालाबाजारी चरम सीमा पे था। जहां यूरिया 300 रुपया बोरी मिलना चाहिए, वहाँ 450 रुपया तक मिला, 400-450 तक। हम समझ नहीं पाते हैं कि राजतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार भ्रष्ट है कि अधिकारी भ्रष्ट है। अगर सरकार योजना चला रही है तो भ्रष्टाचार उसको लूटने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार समय पे नहीं जगेगी तो उग्र आंदोलन हो सकता है। इस समय मैं मझगांव में ही उपस्थित हूँ। नहर की सबसे बड़ी समस्या है नलकूप विभाग का। बार बार कहने के बावजूद भी, लिखित एप्लीकेशन देने के बावजूद भी यहाँ अधिकारियों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप ही के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, इंसाफ मांगने कहाँ जाएं? इंसाफ मांगने कहाँ जाएं? अब आप ही बता दीजिए। किसानों की समस्या चरम सीमा पे है। आपके सामने नहर दिख रहा है, तो नहर को दिखाया जाए। आपके सामने नहर दिखा। अब आप इससे हालात से ही जान सकते हैं कि नहर विभाग इस पे कौन सा कार्य किया है और कितने साल में इसकी कितनी रिपेयरिंग किया गया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मीडिया बंधु, एक बार उन अधिकारी से पूछिए
जो इसके जिम्मेदार हैं कि नहर में क्या बजट आया है, कितना खर्च किए हैं और किन किसानों को क्या क्या लाभ मिला होगा। एक लोकतंत्र में किसानों के हित के लिए तन और मन धन से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पूर्वांचल प्रभारी दिलीप किसान सदैव है, सदैव रहेगा और मरते दम तक रहेगा। इनकी लड़ाई कभी रुकी है, न रुकेगी, न रुकने वाली है। इनकी हक की लड़ाई हर स्तर पे हम लड़ने को तैयार हैं। आप STV न्यूज़ से बने रहिए और आपको पल पल की खबर मिलेगा। धन्यवाद। STV 24 न्यूज़ चैनल